Israel never and ever will not shoot civilians in purpose. Therefore, we are asking all the civilians in Gaza City to go south of Gaza. And the reason is that because we don't want to harm them. The camouflage of the terrorist is the civil population. Therefore, we need to separate them. So those who want to save their life, please go south. The IDF calls for the evacuation of all civilians from Gaza City. I'll zoom in a second. From Gaza City, from their homes, southwards, for their own safety and protection. संयुक्त राष्ट्र भी इस बात को लेकर चिंतित है कि 11 लाख लोग इतने कम समय में कैसे शहर खाली कर दूसरी जगह जा सकते हैं। यूएन ने अपने बयान में कहा कि इससे और बड़ी खबर इस बीच बता दें, गाजा के लोगों को इजराइल की हिदायत सामने आई है। हमास के आतंकी आपके बीच छुपे हुए हैं, आपके बीच छुप रहे हैं, ये कहना इजराइल का वार्निंग दी गई है। हम हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इजराइल का कहना है ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, ये घर छोड़ दीजिए। जा सकती है अमेरिकी सेना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ग्राउंड अटैक में शामिल हो सकती है ये सेना। बंधकों को छुड़ाना अमेरिका की प्राथमिकता है। अमेरिकी बंधक भी थे, अमेरिकी नागरिक भी बंधक बनाए गए थे, अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई है। अब अमेरिका बड़ा कदम उठाएगा, बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिकी सेना शामिल हो सकती है। What the statement is saying, that people living in Gaza for their own safety should move south of this. ये रहा इजराइल और ये है गाजा पट्टी। इजराइल से बिल्कुल लगा हुआ ये इलाका और गाजा पट्टी से ही इजराइल पर किया गया हमला। अब आप ये देखिए, गाजा का जो पूरा एरिया है, इसमें नॉर्थ गाजा ये रहा और नॉर्थ गाजा में ही इस इलाके को देख लीजिए, यहीं पर आईडीएफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही है। ग्राउंड ऑपरेशन यहीं पर शुरू होने जा रहा है और इसी वजह से नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा कहा गया है कि जितने भी आम नागरिक हैं वो चले जाएं। गाजा सिटीज के बाद ये रहा, इसके बाद डेर एल बेल, खान यूनुस, यहां पर भी हमले हुए हैं और रेफा। ये तमाम वो इलाके हैं जो इस वक्त पूरे गाजा एरिया के में गिने जा सकते हैं। 10 किलोमीटर बाई 365 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जहां पर इस वक्त कोहराम बरपा हुआ है। लगातार इजराइल ने पहले एयर स्ट्राइक की और उसके बाद अब नॉर्थ गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की जानी है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पर अच्छी खासी आबादी मौजूद है। अब उनसे यह कहा गया है कि आप नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा का रुख कीजिए। 22 लाख टोटल आबादी है, जो ताजा आंकड़े हैं उसके हिसाब से 22 लाख की टोटल आबादी है गाजा की, और जिसमें से 11-12 लाख लोग नॉर्थ गाजा में रहते हैं जिनको अब साउथ गाजा जाना पड़ेगा। निधि, The Hamas terrorist organization waged a war against the state of Israel, and Gaza City is an area where military operations are taking place. This evacuation is for your own safety. You will be able to return to Gaza City only when another announcement permitting it is made. Do not approach the area of the security fence with the state of Israel. Hamas terrorists are hiding in Gaza City, inside tunnels, underneath houses, and inside buildings populated with innocent Gazan civilians. Civilians of Gaza City, evacuate south for your own safety and the safety of your families, and distance yourself from Hamas terrorists who are using you as human shields. In the following days, the IDF will continue to operate with significant. सेना ने पहले संयुक्त राष्ट्र से इस चेतावनी के बारे में बताया था
इसके बाद IDF ने गाजा के लोगों के नाम एक बयान जारी कर कहा कि आप शहर में दोबारा तभी वापस आएंगे जब अगला बयान जारी कर आपको शहर में आने की अनुमति दी जाएगी। हमास के आतंकी गाजा शहर के घरों में बनी सुरंगों और गाजा के निर्दोष लोगों के घरों के अंदर छिपे हुए हैं। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गाजा शहर के दक्षिणी हिस्से में चले जाएं और अपने परिवार को हमास के उन आतंकियों से दूर रखें जो आपको ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने ये बताया है कि इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने 10 लाख फिलिस्तीनियों को 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा खाली करने के लिए कहा है। इजरायली सेना के इस संदेश का मतलब ये कि वो कभी भी इस इलाके में बड़े जमीनी हमला करने को तैयार हैं। उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोग रहते हैं। इजराइल की ये चेतावनी उन लोगों पर लागू होती है जो कि UN के बनाए हुए शेल्टर होम्स में रहते हैं। जारी करी है। इस वार्निंग को UN ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ बिल्कुल इजराइल की तरफ से ये वार्निंग आई है। इजराइल कह रहा है कि आधी जो आबादी है गाजा पट्टी की, जो गाजा के नॉर्दर्न साइड में रहती है, यहाँ पर उत्तर के तरफ रहते हैं, इनको इजराइल ने यह कह दिया है कि जल्दी से जल्दी अपने घर बार छोड़ के नीचे यहाँ पर साउथ की साइड चले जाओ। ऑब्वियसली एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं ये लोग, और इसलिए यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल ने गाजा की आधी आबादी को कह दिया है कि मूव टू साउथ। आधी आबादी मतलब देखो, अगर हम पूरे फिलिस्तीन का मैप देखें, अभी आपके सामने फिलिस्तीन का मैप आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक की आबादी लगभग 30 लाख के आसपास है, और लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा गाजा। गाजा की आबादी 20 लाख के आसपास है, 20-22 लाख के आसपास इनकी आबादी है। और इजराइल ने गाजा की आबादी को कह दिया है, नॉर्दर्न साइड की आबादी को, कि अपना घर वगैरह सब छोड़ के चले जाओ। 11 लाख लोग, आप इमेजिन कर सकते हैं 24 घंटे में 11 लाख लोगों को मूव करना होगा, और मुझे लगता नहीं है ये पॉसिबल होगा। आई थिंक अ लॉट ऑफ सिविलियंस विल डाई, क्योंकि हमास जो मेन संगठन है जो अटैक कर रहा है इजराइल को, वो लोग गाजा के नागरिकों को ये कह रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इजराइल तुम्हारा जो लैंड है छीनना चाहता है, जहां पे हो वहां पर बने रहो। और इसलिए आप देखोगे इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये ट्वीट करी है कि हम लोगों ने सिविलियंस को कह दिया है कि जल्दी से जल्दी गाजा सिटी से चले जाएं, जो साउथ की साइड है, जो गाजा पट्टी में साउथ का एरिया है, वहां पर चले जाओ। अपनी सेफ्टी और